दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो उसी का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले का जो भी दो एक्सरसाइज हैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद से आज इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में कितने तीन क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से इसमें जो भी है तो इसके सॉल्व करने के लिए आपको बस तीन चीज़ें पता होना चाहिए। पहला चीज़ आपको परिमेय संख्या क्या होता है, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या और तीसरा आपका कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ये अगर तीन चीज़ आपको पता है तो आप इस वाले एक्सरसाइज को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला नंबर है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको देखिए आप कई प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q मतलब कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं रूट में होती है, मतलब कि जैसे कि रूट में 2, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का, ये चीज़ बहुत सिंपल है। तो इसी तरह से अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये कभी भी पहले बात रूट में रहेगा और 1/2 जैसे कि 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही मान लीजिए जैसे कि 1/2 है और इस पर रूट लगा है तो ये क्या होगा, ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर √3 या फिर √5 या फिर √7 ये चीज़ें क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या होगी, तो वो भी देखिए। तो देखिए जो परिमेय संख्या है ये सेम अपरिमेय संख्या का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कभी भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2, इसमें 4 में अगर आप 2 से भाग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितनी बार में, 2 दूना 4। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। और इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे कि हमें 2 में, ठीक है, 2 में अगर हम 3 से क्या करें, इसमें भाग करें तो क्या होगा, इसका जो मान आएगा वो अनंत तक आएगा। कैसे, वो चीज़ समझिए। तो यहाँ पर देखिए 2 में अगर 3 से हम भाग करें तो कैसे भाग करेंगे, ये इसी तरह तो भाग करेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद से फिर भाग करेंगे। तो 3 से 2 छोटा है तो 0, फिर दशमलव लगाइए, उसके बाद से यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 3 छके 18, 6 बार में, तो यहाँ पर ये 18 आ गए। फिर बचा क्या, 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिए, फिर 3 छके 18, मतलब कि ये इस तरह से 6 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, अनंत तक। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसका जो मान आएगा ये एक परिमेय संख्या के रूप में ही होगा। ठीक है, वही मान लीजिए अपरिमेय कब होगा, मान लीजिए जैसे कि अपान में ही है। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, जब भाग कर रहे हैं तो मान इसका 0 आया, दशमलव आया, फिर एक बार 7 आ गया, फिर एक बार 8 आ गया, फिर एक बार 5 आ गया। इस तरह से मतलब कि बार बार चेंज अगर होता रहता है तो वो वाला मान क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। परिमेय संख्या के एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, ये क्या है, पाई। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, ये 22/7 ये होता है। ठीक है, अब 7 से आप 22 में अगर आप भाग करते हैं, करते रहें तो आप इसको अनंत तक करते जाएंगे, लेकिन ये आपका मान कभी भी इसका कोई निश्चित मान नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब यही मान लीजिए जैसे कि ये तो हमारा 22/7 में भाग करके देखिएगा, बहुत देर तक करते 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 ये मतलब इसका कोई अनंत नहीं है, अंत इसका नहीं है। ठीक है, तो जिसका अंत नहीं है वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 6 है, इसका अब ये कहेंगे इसका भी तो अंत नहीं है, तो लेकिन क्या है कि इसमें 6 6 यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी तो वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन वही अगर 7 से आप 22 में भाग करते हैं तो इसका जो मान आएगा, यहाँ पर जैसे भागफल यहाँ पर 6 6 आ रहा है, यहाँ पर इसका जो भागफल आएगा वो अलग अलग आएगा, 5 4 3 2 1 8 ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, वो भी अनंत तक आएगा, तो वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है।
ठीक है। तो ये हमारा अपरमेय, ये आपका परमेय, ठीक है। अब जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए वे संख्या है जिसका HCF 1 आए वो होता है सहअभाज्य। जैसे कि अगर आप 25 लेते हैं, यहाँ पर आपने 25 लिया, अब इसका हमें HCF निकालना है। तो 5 से करेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एक नम 5, तो यहाँ पर 5 5 का जोड़ा बन जा रहा है, मतलब कि HCF इसका क्या आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो और इसी में LCM अगर देखा जाए LCM तो 5 तो आएगा, लेकिन इस एक को भी लेते हैं, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लेते हैं, ये आएगा आपका LCM, ठीक है। वही अगर हम 7 को ले लें, 7 कामा और ले लेते हैं 5, ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं, ठीक है। इसका हम LCM और HCF निकालेंगे। तो 7 को 7 एकन्नम 7, फिर यहाँ पर 5 एकन्नम, यहाँ पर 5 लिखेंगे, उसके बाद से 1 और 1, ये चीज़। तो अब देखिए यहाँ पर ना ही 7 का जोड़ा बन रहा है और ना ही 5 का कोई जोड़ा है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि 1 1 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यही HCF बराबर 1, ये इसका HCF आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 5 ये क्या है, ये एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या क्या है 5 कामा 7, ये एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अब चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको ये चीज़ तो अभी कंफर्म हो गया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या करें कि आप हमें अपरिमेय है, ठीक है, आप हमें सिद्ध करके बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप लिखिए पहले माना, ठीक है, माना। तो √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि √5 बराबर में P/Q, ठीक है। आपको एक चीज़ तो पता होगा कि √5 आपको यहाँ पर मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको ये चीज़ भी पता होगा कि P/Q ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। अगर मान लीजिए P और Q ये दोनों पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, ये हमने एक्सरसाइज 1.2 में हमने बता रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पूर्णांक है। तो आप इसको इस तरह से समझिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ समझने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए इमेजिन करना है केवल कि कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि ये आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ये एक आयत है, ठीक है। आपको तो पता है कि ये चीज़ त्रिभुज है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं ये आयत है, ठीक है। तो आप उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि नहीं ये आयत नहीं ये एक त्रिभुज है, तो कैसे करेंगे, उसके पास मतलब कि उसके सामने आप एक आयत बनाएंगे, ठीक है, आयताकार कोई चीज़ बनाएंगे और उसके बाद से आप तुलना करेंगे, कहेंगे कि देखो ये वाला त्रिभुज कहलाता है और आयत ये कहलाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ठीक है ये त्रिभुज है ये आयत है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि √5 ये चीज़ आपको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप सिद्ध करिए कि ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप वही काम कर रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर में आप ला रहे हैं एक परिमेय संख्या को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद से अगला स्टेप क्या करेंगे कि आप इन दोनों को वर्ग कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का आप वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग
करने पर, ये चीज़, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 का वर्ग बराबर में p अपान q का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपान में q का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, q को इधर करिए और इसको आप इधर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर में p अपान में 5, p स्क्वायर अपान में 5। ये चीज़ क्यों हमने किया है, क्योंकि आप अगर बुक में देखेंगे, मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि p पर में 1.3 में देखेंगे तो क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित कर सकता है। तो वही काम यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर क्या किया है कि p को अगर q विभाजित कर सकता है, ठीक है, तो 5 भी p को विभाजित कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पर हमने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे कि प्रमेय 1.3 के अनुसार 1.3 के अनुसार p स्क्वायर को 5 विभाजित कर सकता है, ठीक है। विभाजित करता है या कर सकता है, कुछ भी लिखिए, करता है लिख देते हैं, ठीक है, विभाजित करता है। तो p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, p को भी 5 विभाजित करेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये भी समझ लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर आप लीजिए और उस नीचे लिखिए 5। तो आप बताइए कि इस कंडीशन में इस 5 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब 25/5, अब इससे काट ही सकते हैं। वही अगर केवल हम 5 ले लेते हैं, मतलब कि इस समय क्या है, इस समय 5 पर घात नहीं है, तो भी हम 5 से काट सकते हैं, ठीक है। मतलब बात वही है, बस केवल स्क्वायर का इसमें फ़र्क है। तो वही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये चीज़ इतना समझ में आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम p बराबर हम मान लेते हैं, माना अतः, ठीक है, अतः इसका अगला स्टेप होता है, अतः p बराबर हम मान लेते हैं 5m, ठीक है, p बराबर 5m हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं, ठीक है। इसका अगला स्टेप है, ये लिखते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर q का स्क्वायर बराबर p के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, क्या हमने माना है 5 m का स्क्वायर अपान में 5। तो ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर में 25 m का स्क्वायर अपान में 5 से इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर में 5 m का स्क्वायर, ये चीज़। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा समीकरण 3 मिल गया, 1 है 2 मिला, सॉरी, ये हमारा समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 5 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो 5 है ये q को विभाजित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 गुणा कर इधर ले जाएंगे तो 5 के नीचे आ जाएगा, मतलब q के नीचे आ जाएगा 5, ये इस तरह से हो जाएगा q स्क्वायर। अब ये वाला 5 यहाँ पर हम ला सकते हैं बराबर में m का स्क्वायर, ये चीज़। तो हम फिर से क्या लिख देंगे, यही वाला लिख देंगे
कि प्रमेय हम लिख दे रहे हैं पूरा, यहाँ पर देखिए ये इतना हमने लिख दिया है। प्रमेय 1.3 के अनुसार क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर सकता है, तो क्यू को भी 5 विभाजित कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता हो गया। और एक चीज़ यहाँ पर जो हमने नहीं बताया आपको वो ये है कि यहाँ पर ये जो P है और Q है, ठीक है, ये जो P है और Q है ये क्या है, ये यहाँ पर एक सहअभाज्य है। कैसे, जो कि हमने अभी बताया कि इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो ये एक ही आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर P को काटने के लिए कोई भी ऐसा संख्या नहीं अभी तक है जो कि P को काट सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, P तथा Q एक सहअभाज्य है। P तथा Q एक सहअभाज्य है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गया। मतलब कि यहाँ पर ये जो P और Q है इसका जो उभयनिष्ठ है, ठीक है, उसका जो उभयनिष्ठ है मतलब सहअभाज्य मतलब क्या, इसका जो HCF आएगा वो एक आएगा, मतलब कि उभयनिष्ठ इसका एक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर P और Q को 5 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, P और Q 5 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर Q जो है वो 1 से विभाजित होना चाहिए था, और यहाँ पर जो P है P वो भी 1 से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये एक विरोधाभास हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक विरोधाभास हो जा रहा है। ठीक है, देखिएगा कि P तथा Q को 5 से विभाजित करने पर यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास हो जा रहा है, यह विरोधाभास हो जा रहा है। ठीक है, हो जा रहा है। अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यही अगर यहाँ पर ये 5 से भाग करने के बजाय यहाँ पर 1 से अगर भाग करता तो ये √5 जो है, ठीक है, √5 ये एक परिमेय संख्या हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो विभाजित कर रहा है ये 5 से विभाजित कर रहा है Q स्क्वायर को। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक में इस परिमेय अपरिमेय को समझाने की जो भी टेक्निक है वो हमने पूरी विस्तार रूप से बता रखी है। ठीक है, तो उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो आपको बेहद अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको हल करने से पहले लिखिए हल, उसके बाद से मानिए इसको, क्या इसे हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है तो फिर कैसे है। तो पहले मानना पड़ेगा आपको कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये चीज़ हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें इसको आप क्या करेंगे,
ये चीज़ तो आपको पता है कि ये एक अपरिमेय है, 2 उसके बाद से 5, इसके सामने रखिए आप P अपान में Q। ये चीज़ क्यों रखेंगे हम, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम विस्तारित रूप से कर देते हैं। ये वाला आप इधर लाइए, तो 2 अंडर रूट में 5 बराबर में P अपान Q माइनस का 3, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इसमें से इसको आप इधर लाइए, पहले इसको सही से थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। अंडर रूट में 5 बराबर में P अपान में Q माइनस का 3, ये चीज़ है। 2 को आप अभी यहीं पर रखिए, इसको थोड़ा सा हम इसका हर बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से इसको हलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5 बराबर में P, इसका इसमें गुणा करिए। ठीक है, ऊपर नीचे एक इसका हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3Q अपान में Q, ये चीज़ आ गया। अब क्या करते हैं, 2 को हम इधर लाते हैं, तो अंडर रूट में 5 बराबर में P माइनस में 3Q अपान में 2 और Q, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ तो पता होगा कि यहाँ पर जो P और Q है ये एक पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक का ही जब हम क्या करते हैं, हाँ एक चीज़ और इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं कि P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है या फिर पूर्णांक है। ठीक है, संख्या है, ये इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि जब कोई पूर्णांक हो और वो अपान में हो तो वो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। पूर्णांक मतलब क्या, 1 2 3 4 वो फिर प्लस में हो या माइनस में हो, वही होता है पूर्णांक। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक अगर अपान में हो, P अपान Q के रूप में हो, तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। मान लीजिए जैसे कि पूर्णांक है 2/3। ठीक है, तो ये क्या है, इस समय ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, P और Q ये सभी क्या है, पूर्णांक के रूप में है। तो ये क्या है, ये इसका अंश है, ये इसका हर है, तो अंश हर के रूप में है, मतलब कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल आपको लेकर बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये एक व्यक्ति रहता है, वो क्या कहता है कि इस त्रिभुज को वो कहता है आयत है। ठीक है, तब हमने क्या बनाया, उसके सामने ही एक आयत बनाया और कहा कि नहीं, आयत ये इस तरह से होता है। आप लोग अब इमेजिन करिए, सोचिए कि क्या ये त्रिभुज कभी भी आयत जैसा दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये यहाँ पर एक परिमेय संख्या के रूप में है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः, यहाँ पर समीकरण 1 इसको बना दीजिए। ठीक है, अतः लिख दीजिए, अतः इससे स्पष्ट है कि, अतः इससे स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जैसे आप बना के थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, तथा P माइनस में 3Q अपान में 2Q एक परिमेय संख्या के रूप
में है तथा मत लिखिए, ठीक है। परिमेय संख्या के रूप में है, तब कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी इसी तरह से बनाकर लिख देंगे तो आपको एग्जाम में जो भी नंबर मिला हो वो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर बेहतर तरीके से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 को तो आप एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें आपको पहला नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हल लिखिए, ठीक है, और उसके बाद से पहले तो मान लीजिए, जैसे हम सभी क्वेश्चन में माने हैं सेम उसी प्रकार से मान लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो हमने माना है परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखेंगे, तो 1/√2 बराबर है P/Q के, ठीक है। 1/2 बराबर P/Q के रूप में हमने रख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, और ये क्यों हम रख रहे हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को जरूर देखिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये P और Q एक क्या है, एक सहअभाज्य है, ठीक है। तो P तथा Q एक सहअभाज्य है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सहअभाज्य ये भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में तथा क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में भी हमने बता रखा है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा Q, उसके बाद से फिर हाँ, तो अब इसमें देखेंगे, इसमें जब बराबर रहता है, ठीक है, तब हम इसको तिरछा गुणा कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं ये चीज़ हम अभी जानेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, जब बराबर होता है उस कंडीशन में इस तरह से हम तिरछा कर सकते हैं। इसको इससे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा P/√2 हो गया ये। अब क्या करेंगे, √2 को हम P के साथ हम भाग कर देंगे, कैसे, Q के साथ, Q/√2 बराबर में P, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो P है ये एक पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। ये P और Q दोनों पूर्णांक के रूप में है, लेकिन ये पूर्णांक के रूप में हम, तो जब पूर्णांक है तो ये एक परमेय भी होगा, ठीक है। ये पूर्णांक है तो परमेय भी होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो समीकरण एक मिल गया है, ठीक है, ये P = Q/√2, ठीक है। तो यहाँ पर P और Q ये एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिया है ये पूर्णांक है, तो ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः P तथा Q एक पूर्णांक है, ठीक है। P तथा Q एक पूर्णांक है, तब यह परिमेय, ठीक है, परिमेय भी होगा तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास
है। अब ये विरोधाभास क्यों है, समझिए इसको। यहाँ पर क्या है कि q अपान में √2 है, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर p अपान q के रूप में है, मतलब कि वो इस तरह से है 2 इस तरह से 4 के रूप में है, इस तरह से जब है तो ये क्या है, ये एक परमेय संख्या के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया है। ये मान लीजिए p है, ये मान लीजिए q है, तो p अपान q के रूप में है, तो ये एक प्रकार के परमेय है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक रूट है, ठीक है। 2 रूट में होने के कारण ये जो √2 है ये एक विरोधाभास के रूप में हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए यह स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही आपको लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम कैसे करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। इसको सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद से इसको लिखेंगे माना, और उसके बाद से 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम 7 √5 को हम लिखेंगे p अपान q, इसके बराबर में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 बराबर में p अपान में q, और ये 7 इधर आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। गुणाकार इधर आएगा तो भाग करेगा। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिद्ध कर दिया कि ये एक अपरिमेय है। हो गया इतना। अब ये क्या है, p अपान q, p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक अगर अपान में है तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और 7 एक पूर्णांक है, ये है। तो ये p अपान q मतलब कि अंश और हर के रूप में है, तो ये एक पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे हमने सॉल्व किया था, सेम वही प्रक्रिया है कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि अतः p तथा q एक पूर्णांक हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या होगी तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद से अंत में ये चीज़ लिख सकते हैं कि अतः यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी लिख सकते हैं लास्ट में, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। गलत कल्पना हमने कहाँ किया, यहाँ पर हमने किया कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
यही चीज़ हमने माना है, मतलब कि कल्पना किया है। ठीक है, तो इसी कारण से ये हमारा क्या हुआ है, ये गलत हुआ है। ठीक है, कभी भी √5 ये P/Q मतलब कि परिमित संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, तो उसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।